परमाणु धमाके की कगार पर दुनिया पहुंच रही है। एक बार फिर दुनिया में एटमी रेस तेज होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाली संधि खत्म हो चुकी है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों ही देश और ज्यादा से ज्यादा एटमी परीक्षण कर सकते हैं और उनके साथ दूसरे देश भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तस्वीर, मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के आसपास भारी फौज की तैनाती कर दी है। जंगी जहाज, फाइटर जेट्स की तैनाती हो गई है। उधर ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। मिसाइल से लेकर समंदर में ड्रोन कैरियर तक तैनात कर दिए गए हैं। जाहिर है यहां किसी भी वक्त जंग की चिंगारी फूट सकती है। एक ट्रिगर पूरे मिडिल ईस्ट को खाक कर सकती है। और तीसरी तस्वीर यूक्रेन से है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग पहले से कहीं ज्यादा भीषण हो चुकी है। रूस के हर हमले में गुजरते दिन के साथ बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली संकट खड़ा हो चुका है। कड़कड़ाती ठंड के बीच यूक्रेन के लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। तीन तस्वीरें, तीन जंग के मैदान और दुनिया में एक ही सवाल, क्या दुनिया कूटनीति की राह चुनेगी या फिर जंग का काला अध्याय लिखा जाएगा? पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो सकती है। एक बार फिर से यह आशंका जताई जा रही है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच हुई संधि खत्म हो चुकी है। आशंका है कि दुनिया के दूसरे देश भी पीछे पीछे इस एटमी होड़ में शामिल हो सकते हैं, यानी पूरी दुनिया एक बार फिर से परमाणु हथियारों की ढेर पर नजर आएगी। दुनिया में बढ़ेगी परमाणु रेस। फिर शुरू होगा तबाही का फेज। क्या खत्म हो जाएगी दुनिया? यह सवाल आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सुपर पावर्स को बांधने वाली जंजीर यानी न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो गई है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि अब परमाणु हथियार की रेस तेज हो गई है। दुनिया को सबसे बड़े खतरे यानी न्यूक्लियर वेपन की रेस से बचाने वाली अमेरिका और रूस के बीच की संधि खत्म हो गई। रूस का कहना है कि समझौते की मियाद आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया गया था, लेकिन कोई औपचारिक जवाब नहीं आया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दुनिया में मौजूद परमाणु खतरे के बारे में। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास कुल 5,459 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,718 एटोनॉमिक हथियार तैनात हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,277 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,913 वॉरहेड्स तैनात किए जा चुके हैं, जबकि अमेरिका समेत नेटो देशों के पास 5,772 न्यूक्लियर वेपन है। समझौता खत्म होने के बाद अब परमाणु हथियारों को लेकर कोई नियम नहीं होंगे।
परमाणु शस्त्रागार पर कोई लगाम नहीं होगी। अमेरिका और रूस के बीच कोई समझौता नहीं है, लिहाजा कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं होंगे। न्यू स्टार्ट संधि के तहत 700 मिसाइल और परमाणु सक्षम बम्बर रखने की इजाजत थी, जबकि 800 मिसाइल लॉन्चर रखे जा सकते थे। केव 1550 परमाणु हथियार तैनात करने की इजाजत थी। इसके अलावा एक दूसरे के परमाणु हथियारों की जांच भी की जा सकती है। कोविड के दौरान निरीक्षण की प्रक्रिया रुकी थी, जो बाद में शुरू ही नहीं हुई। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों पर रोक के बारे में। उन्नीस में स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नए परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति। 2010 का न्यू स्टार्ट भी महत्वपूर्ण समझौता था। 2021 में संधि की म्याद 5 साल के लिए बढ़ी। 5 फरवरी 2026 को रूस और अमेरिका में परमाणु संधि खत्म हुई। पचास साल बाद पहली बार दुनिया ऐसी स्थिति में है जहां अमेरिका और रूस अपने अपने परमाणु हथियारों पर किसी को जवाबदेह नहीं है, और यही वजह है कि दुनिया टेंशन में तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, यह सिर्फ एक संधि का अंत नहीं है, यह परमाणु हथियारों की नई दौड़ की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी दौड़ जिसका अंजाम किसी कंट्रोल रूम से नहीं बल्कि तबाही से तय होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि इस संधि के खत्म होने के क्या असर हो सकते हैं। उन्नीस सौ 1970 की न्यूक्लियर अप्रसार संधि एनपीटी पर खतरा आ सकता है। एनपीटी संधि की इस साल के अंत में समीक्षा होनी है। एनपीटी में गैर न्यूक्लियर देशों ने परमाणु बम नहीं बनाने का दावा किया था। अमेरिका रूस डील के खत्म होने से एनपीटी की नींव कमजोर हो गई है। अमेरिका और रूस फिर से अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, जबकि गैर न्यूक्लियर देश भी न्यूक्लियर हथियारों की ओर कदम बढ़ाएंगे। साफ है कि अब दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी। महाशक्तियों के साथ ही छोटे छोटे देश भी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेंगे, जो यकीनन दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट जंग की कगार पर नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। अरब सागर और हुर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारी संख्या में जवानों की तैनाती मिडिल ईस्ट के करीब कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी पुख्ता तैयारी के साथ खड़ा है। न झुकने को तैयार है, न दबने को तैयार है, और ईरान अमेरिका को ललकार रहा है। मध्य पूर्व, जहां जमीन के ऊपर सिर्फ सन्नाटा दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे छिपा है तबाही का पूरा शहर।
अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, जंग की आशंका है, धमकियां खुली हैं और मिसाइलें तैयार खड़ी है। आज सवाल ये है कि क्या ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका जैसे सुपर पावर को डरा रही है? अमेरिका और ईरान ओमान में परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत से पहले ही ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एक रेड लाइन है। ईरान की चेतावनी सीधी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और इस चेतावनी के पीछे ईरान की वो ताकत है जो जमीन के नीचे छिपी है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का युद्ध हुआ, जिसमें दुनिया ने पहली बार ईरानी मिसाइलों की ताकत देखी। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। दर्जनों लोग मारे गए, इमारतें तबाह हुई और ये सब हुआ जब इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। यहीं से ईरानी मिसाइलों का खौफ दुनिया के दिमाग में बैठ गया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक 2025 के युद्ध में इजराइल ने ईरान के लगभग 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए। लेकिन ईरान का दावा कुछ और ही है। तेहरान कहता है कि हम नुकसान से उबर चुके हैं और हमारी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। यानी जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ईरान के पास छिपा है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा भंडार है। इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी इजराइल पूरी तरह से निशाने पर है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर हैं।
ईरान की सबसे बड़ी ताकत हवा में नहीं, जमीन के नीचे है। ईरान ने कम से कम 5 भूमिगत मिसाइल सिटी बना रखे हैं। तेहरान के आसपास करमानशाह, सेमनान, ये वो जगह है जहां मिसाइलें पहाड़ों के नीचे छिपा कर रखी गई हैं। युद्ध की स्थिति में यहीं से मौत उड़ान भर सकती है। ईरान के शस्त्रागार में एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें हैं। सेजिल मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है। इमाद मिसाइलों की रेंज 1700 किलोमीटर है। गदर की रेंज 2000 किलोमीटर, शहाब 3 की पहुंच 1300 किलोमीटर, खुर्रम शहर की रेंज 2000 किलोमीटर है। होवेजोह की रेंज तकरीबन 1350 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइलें इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती हैं। अप्रैल 2025 में ईरान के न्यूज आउटलेट ISNA ने एक ग्राफिक जारी किया जिसमें 9 ऐसी मिसाइलें दिखाई गई जो इजराइल तक मार कर सकती हैं। सेजिल मिसाइल की स्पीड 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी हाइपरसोनिक रफ्तार की तरह, इतनी तेज कि एयर डिफेंस सिस्टम को सोचने का मौका भी ना मिले। सवाल सिर्फ इजराइल का ही नहीं है, अरब देशों में भी ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खाड़ी के देश सब ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। यही वजह है कि अमेरिका भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। तो क्या ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है? दावा यही है कि अमेरिका भविष्य के खतरे को देखकर सीधे टकराव से बचना चाहता है, लेकिन एक चिंगारी और पूरा मध्य पूर्व आग में झुलस सकता है। मिसाइलें तैयार हैं, ठिकाने तय हैं। अब सवाल बस एक है कि क्या कूटनीति बचेगी या बोलेगी पाताल से उठने वाली ईरान की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।